हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स में 2 दिन का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। 13 तारीख और 14 यानी कल और आज का। कल संडे था इसलिए मैं नहीं दे पाया आपको करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ आज के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर डेट भी लिख दिया हूँ, 13 और 14 यानी 13 और 14 सितंबर का है। दोस्तों पहला जो करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल है। इंडिया एंड यूएस होल्ड 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग। आज इंडिया और यूएस के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई 2+2 इंटरनेशनल, और वो सारे काम को देखे गए हैं, जैसे डिफेंस में कैसा वर्क हो रहा है, सिक्योरिटी पर्पस को लेकर एंड फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो आ सकता है 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग वर्चुअली कौन से 2 कंट्री के बीच में हुआ था, तो इंडिया और यूएस के बीच में। मैं आपको पर्पस भी बता दिया, पुराने काम कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, जितने लास्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे उसी काम को दोबारा एक बार रिव्यू किया गया, प्रोग्रेस को चेक किया गया उसको। दूसरा दोस्तों, कल पीएम मोदी एड्रेसेस द गृह प्रवेश इवेंट इन एमपी। यानी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक गृह प्रवेशम इवेंट वर्चुअली एड्रेस किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से। एमपी यानी मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दोस्तों गृह प्रवेशम जो इवेंट है, इसके ज़रिए से 1,75,000 परिवारों को पक्का मकान दिया गया अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले जिसका नाम इंदिरा आवास, आपको पता होगा, इंदिरा आवास शुरू हुआ था घर देने के लिए, उसको रीनेम कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,75,000 परिवारों को पक्का घर दिया गया। उस इवेंट का नाम रखा गया था गृह प्रवेशम, यानी एंट्री करना। गृह मतलब दोस्तों घर होता है, प्रवेश मतलब इंटर करना, यानी घर की चाबी मिल गई उनके, वो रह सकते हैं अब उस घर में। तीसरा दोस्तों, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च गरिमा स्कीम। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है गरिमा। ये सैनिटेशन वर्कर के लिए, पता है कि जैसे डॉक्टर्स आपके कोविड वॉरियर्स हैं इस समय कोविड-19 में, उसी तरह से उतना ही इम्पोर्टेंट आपका सैनिटेशन वर्कर भी हैं। सफाई कर्मचारी भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक डॉक्टर कर रहा है, उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन बराबर है। तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने गरिमा स्कीम को लाया है। और साथ साथ एक और काम जो उन्होंने किया है, वर्किंग आवर को लिमिट कर दिया कि एक वो जो सैनिटेशन वर्कर है मैक्सिमम 6 आवर्स पर डे वर्क करेगा, यानी एक लिमिटेशन कर दिएगा उनके वर्किंग आवर को। और ये जो स्कीम गरिमा स्कीम दोस्तों किस लिए है, इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए और सोशल डिग्निटी, इनके प्रति जो इज़्ज़त है, मर्यादा है, बढ़ाया जाए, अवेयर किया जाए लोगों को कि इनको भी अच्छे निगाह से देखे, इज्जत के साथ सोसाइटी इनसे पेश है। दोस्तों चौथा जो है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स आप बोल सकते हैं। केयर एक इंडिया का रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया का जीडीपी है वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 8.2% फोरकास्ट किया, एक अनुमान लगाया है। प्रीवियस वीडियो में आपको 2 बताया था। मूडी जो है ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने दोस्तों जो फोरकास्ट किया इंडिया का जो जीडीपी रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो रहेगा 11.5%, बट अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग 8 to 8.5%, इसी के बीच में उन्होंने अनुमान लगाया है। पांचवा दोस्तों करंट अफेयर से स्पोर्ट्स से है। जापान के नाओमी ओसाका विन्स यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आफ्टर डिफीटिंग विक्टोरिया अजारेंका ऑफ बेलारूस। यानी जापान के नाओमी ओसाका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत गई है। दोस्तों ये एशिया की प्रथम महिला है जो 3 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीती है, और 2018 में भी जीती थी, 19 में और 20 में, कंजिक्यूटिव 3 साल। यानी ये तीसरा टाइटल है जापान के नाओमी ओसाका का, और जिनको हराई उनका नाम है विक्टोरिया अजारेंका जो बेलारूस की है। छठा जो दोस्तों MOS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वी मुरलीधरन साहब हैं, उन्होंने आज 27th आसियान रीजनल फोरम, दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो एक रीजनल फोरम ऑर्गेनाइजेशन है नेशन का, जिसमें से 10 कंट्री हैं, जैसे कंबोडिया, बर्मा, इसमें से है ना, जैसे थाईलैंड भी है आपका, ठीक है, इस तरह से 10 कंट्री आसियान में हैं। उसका 27वीं रीजनल फोरम की मीटिंग हुई थी, उसमें वी मुरलीधरन पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद दोस्तों आज इम्पॉर्टेंट दिन था 14 तारीख, यानी हिंदू दिवस है 14 सितंबर को। दोस्तों ये हिंदी दिवस से पहली बार मनाया गया था
14 सितंबर 1993 को, 14 सितंबर 1953, माफ़ कीजिएगा 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था हिंदी दिवस मनाना। और 14 सितंबर को ही 1949 यानी 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, जो लिखी थी, उन्होंने यानी इसी दिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी देवनागरी स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया गया, इसी डेट को, इसलिए हिंदी दिवस हम मनाते हैं। दोस्तों आज का जो आखिरी इम्पोर्टेंट है, कल यानी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, जो बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से 15वीं लोकसभा में जो सांसद थे, उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये आरजेडी से 32 साल में थे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों रघुवंश प्रसाद सिंह का जो इसलिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के लिए, यानी जो आप नरेगा का नाम सुनते हैं, जो बाद में उसको मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 दिन का रोज़गार दिया गारंटी लेती है गवर्नमेंट, इसके पीछे जो आइडियाज़ थे, ये यूपीए गवर्नमेंट में ये दोस्तों एक ग्रामीण विकास मंत्री थे, रूरल डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह। तो नरेगा के बिहाइंड जो मैन, नरेगा मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, कि जो मेन आर्किटेक्ट है नरेगा का एक इंसान अगर कोई है तो रघुवंश प्रसाद सिंह है। इनसे बिहार में भी जितनी भी सड़कें आज बनी हुई, इन्हीं का योगदान है। और जो आज नरेगा मनरेगा जो आप देखते हैं, जो आज लाखों लोग इससे जॉब मिली हुई है, काम कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था यूपीए गवर्नमेंट में, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो आरजेडी उनका पार्टनरशिप था, अलायंस था इनका। तो उन्हीं के कैबिनेट यानी 15वीं लोकसभा में ये यूनियन मिनिस्टर थे। दोस्तों ये रहा आज का और कल का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।